हाय फ्रेंड्स, यह मेरे मम्मी के घर की वीडियो है। ब्रह्म भोज होने जा रहा था जो 13 के बाद किया जाता है। इसमें पंडितों को बुलाया गया था। बाहर से भी बहुत से मेहमान आए हुए थे। इस समय सारे घर के बच्चे बैठ के खाना खा रहे थे। घर के परिवार के लोग बैठे हुए थे। यहाँ पे बच्चे सभी बच्चे लेटे हुए हैं। नौडी भी वहीं पहुँच गए थे आज। ये भी बहुत दिनों से घर में अकेले थे, इनको भी ले जाया गया था। बच्चे अपने साथ ले गए थे। नौडी भी सबके बीच में शैतानी कर रहे हैं। इनका भी घर में अकेले मन नहीं लग रहा था, इसलिए बेटा इसको अपने साथ ले गया था वहाँ पर। ये चढ़ गए ऊपर। उधर बढ़ो। नौडी को मेरे पापा बहुत प्यार करते थे। जब भी कभी नौडी वहाँ जाते थे तो पापा के कमरे में जाके ही बैठता था। पापा इसको बहुत प्यार करते थे। ये हमारे घर का सीन है। दीदी का बेटा बैठा हुआ है मेरे बेटे के साथ। हाय कर रहे हैं ये लोग हैं। रजाई रखी पीछे। दीदी नहाने धोने के लिए मेरे घर आ जाती थी जब ज़्यादा लोग थे घर पे। तो अब मैं अपने घर पे हूँ। आज मैं बहुत दिनों बाद अपने किचन में आई हूँ। जिस दिन से मेरे पापा गए हैं उस दिन के बाद कोई भी काम करने में मन नहीं लग रहा है। अभी तक तो सभी घर में पूरा भरा पूरा था। अभी तक मैं भी मम्मी के ही घर में थी। घर में बहुत लोग थे। दीदी थी बड़ी वाली, वो भी आज चली गई हैं। अब मैं अपने घर में हूँ, लेकिन मेरा भी कोई भी काम करने में भी मन नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया है मेरे इस कान में। बहुत दर्द है, पता नहीं दाना निकल आया है अंदर या क्या है। पूरा कान सर हो रहा है। मुझे बहुत तकलीफ है, लेकिन क्या करूँ, काम तो करना ही है। आज मैं खाने में मैंने बैगन को भून लिया है। मैं बैगन को भूना है। अब मैं इसका भरता बनाऊंगी आज और पराठे सेकूंगी। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कुछ दिनों से मेरी भी तबीयत कुछ सही नहीं है और मेरे बेटे की भी तबीयत सही नहीं है। मैंने सब मैं काम निपटा लेती हूँ। थोड़ा सा इसमें कुछ खाना पड़ा हुआ था, मैं बर्तन खाली कर रही हूँ। ठंड भी ज़्यादा है यहाँ पर और कुछ मेरी तबीयत भी कुछ सही नहीं है, इसलिए कुछ काम करने का भी मन नहीं हो रहा इस समय। और बहुत दिनों बाद अपने किचन में प्रॉपर तरीके से काम करने जा रही हूँ, इसलिए कुछ करने की इच्छा भी नहीं हो रही है। तो इस दिनों से मैं अपने मायके में ही आना जाना लगा रहता था। वहाँ पर बहुत लोग सब थे, मेरी बहनें भी आई हुई थी, पूरा परिवार सब साथ में था, सारे बच्चे भी थे। तो वहाँ पे थोड़ा मन भी लग जाता था। अब सब चले गए हैं। पापा का पूरा कार्य जितना भी होता है सब जाने के बाद पूरा विधान से सब निपट चुका है। सब बहनें भी जा चुकी हैं, मैं भी अपने घर आ गई हूँ। अब मैं शाम की पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मैं रोज़ ही शाम को भी पूजा करती हूँ।
मैंने पूजा कर ली है। अब मैं बैगन को बनाने जा रही हूँ, भरते को। मैंने तेल में प्याज, मिर्च, हल्दी, धनिया डाल के फ्राई कर लिया है। इसके बाद थोड़े टमाटर काट के डाल दूंगी। टमाटर के पकने के बाद बैगन को मिक्स कर दूंगी इसमें। मैंने बैगन भून लिया था। भुने हुए बैगन का भरता अच्छा बनता है। अगर आग में भूना जाए तो और भी ज़्यादा अच्छा बनता है। मैं तो गैस पे ही बैगन को ऐसे ही रख के भून लेती हूँ। उबालने से बैगन का स्वाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, पानी पानी सा हो जाता है। मैं एक बैगन में 2 टमाटर काट के डाल दे दूँगी। थोड़ा सा नमक डाल दिया है मैंने। और टमाटर हो जाएंगे तब तक मैं बैगन को देख लेती हूँ। जब भी मैं बैगन को भूनती हूँ तो मैं थोड़ा ध्यान से देख लेती हूँ कि कोई कीड़ा वगैरह ना हो। वैसे इस समय तो कीड़े नहीं होते हैं बैगन में। बैगन भी अच्छे आ रहे हैं इस समय। बैगन भी सही था, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से देख जरूर लेती हूँ एक बार। अब मैं इसको मैश कर लूँगी जब तक टमाटर भी मेरा हो जाएगा। मेरा टमाटर हो गया है। थोड़ा सा मैंने खटाई डाल दी है। टमाटर ज़्यादा खट्टे नहीं थे इसलिए। अब मैंने बैगन को भी मिक्स कर दिया है। और थोड़ा इसको भूनने के बाद इसमें हरी धनिया काट के डाल दूंगी और थोड़ा गरम मसाला। अब ये अगले सुबह का टाइम है। सुबह के 7 सवा 7 बजे होंगे। मैं भी उठ चुकी हूँ। देखिए नॉडी कैसे आराम से सो रहे हैं। नॉडी सुबह सुबह 4:30 पौने 5 बजे ज़रूर मुझे उठाते हैं। मैं इनको बाहर भेज देती हूँ, ये घूम के आ जाते हैं और फिर पैर धुलवा के अपना पेडिग्री खा के फिर से सो रहे हैं। अब मैं किचन में आ गई हूँ। हस्बैंड दूध लेने गए हुए हैं। मैंने अपने बेटे के लिए दूध तैयार कर रही हूँ। मैं बेटे का दूध बना लूँगी, फिर अपने लोगों की चाय बनाऊँगी। जब तक ये भी दूध लेके आ जाएंगे। ये दूध लेके आ चुके हैं। मैंने 2 बर्तनों में दूध निकाल दिया है, क्योंकि मेरे वहाँ दूध एक साथ ही 2.5 लीटर ले आते हैं, तो एक दिन छोड़ के ही जाते हैं, नहीं मेरे घर में पूरा हो जाता है। मैंने चाय भी तैयार कर ली है अपने लोगों के लिए। अब हम लोग बैठ के थोड़ा चाय एंजॉय करेंगे। ठंड में गरम गरम चाय मिल जाए तो बात ही क्या है। इस समय ठंड भी ज़्यादा पड़ रही है, धूप भी बहुत अच्छी नहीं निकल रही है। मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। झाड़ू पोछा करके फिर इनके लिए नाश्ता तैयार कर दूंगी जल्दी से।
आज मैं नाश्ते में सूखे आलू और पराठे बनाऊंगी। मेरी तबीयत भी नहीं सही है, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ करने का मन भी नहीं हो रहा है। फिर भी जो घर के ज़रूरी काम है वो तो करने ही होते हैं। आज मुझे नहाने में भी लेट हो गया है। मैं पहले इनको नाश्ता दे दूंगी तैयार करके, उसके बाद में ही नहाऊंगी, क्योंकि मेरे कान में बहुत तकलीफ़ है। रात को मुझे बहुत ज़्यादा खांसी भी आ रही थी और मेरे गले में भी बहुत दर्द था। पता नहीं इसी वजह से कान में तकलीफ़ है। नहीं ठीक होगा तो मैं डॉक्टर को दिखलाने जाऊंगी। ये तो कल भी कह रहे थे कि दिखला लो, पर मैं नहीं गई थी। मैंने कहा शायद ऐसे ही ठीक हो जाए। मेरे आलू तैयार हो गए हैं। मैं पराठे सेकने लगी हूँ। आज ठंड भी कुछ ज़्यादा ही है। इस समय मेरा कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी। मम्मी के घर पे थी इतने दिनों से, वहीं पे जाना आना लगा रहता था। वहाँ पर सब बहनें भी थी, बाकी सब परिवार के लोग आते जाते रहते थे, इसलिए थोड़ा मन भी लग जाता था। मैं अपने घर में जब से आई हूँ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं हैं। काश ये थोड़े दिन और हमारे लोगों के साथ रहते। पापा की बहुत याद आती है जब भी सोचते हैं उनके बारे में, तो उन्हीं की बातें याद आने लगती हैं। क्या किया जाए, ये तो जीवन का चक्र है। जो एक दिन आता है उसको एक दिन जाना भी होता है। धीरे धीरे सब समान होने लगता है। शुरू में ज़्यादा महसूस होता है किसी के जाने का दुख, फिर तो जिंदगी तो काटनी ही होती है। सभी लोग अपने अपने हिसाब से जिंदगी चलती रहती है, जाने वाले चले जाते हैं। और मैंने इनको भेज दिया था नाश्ता करा के, और मैं नहा धो के पूजा करके मैं ऊपर पेड़ों में पानी डालने के लिए आई थी। बहुत दिनों से मैंने अपने छत पे देखा भी नहीं। मैं अपनी वीडियो को यहीं